कहानी अभी सुनाए, बाद में सुनाए? बाद में ही सुना दीजिए सर। ये सब पहले समझता है कि बाद में ही सुना दीजिए। नहीं, बट रिलेट कर लेंगे ना फिर अपन आराम से, कहानी पता होगी तो समझ में आ जाएगा। जी जी। समझ में आ जाएगा। शुक्र की कहानी बाद में सुनाएंगे आप सबको। पहले पोर्शन कवर कर लेते हैं। ठीक। देखिए, ये समझ लीजिए, शुक्र है क्या। कालपुरुष कुंडली के दो भाव जो होते हैं शुक्र को दिए गए हैं, ठीक है ना। एक दिया हुआ है आपका द्वितीय भाव, एक सप्तम भाव, वृषभ राशि और तुला राशि, ठीक है ना। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मारक। बहुत सुना होगा मारक भाव, प्रथम मारक, द्वितीय मारक। क्यों पुनीत जी, राजेश जी? हाँ जी, सप्तम ज्यादा बड़ा मार्क है। जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, जहां पर बसना चले, पृथ्वी न रहना सको, वही मारक है। जो मोह है वो ही मारक है, नंबर एक। द्वितीय भाव आपका कुटुंब है, धन है, और सप्तम भाव आपकी पत्नी है, पार्टनर है। और ये ही मोह है। जो मोह है वो ही मारक है। यहाँ पर आपके सारे अस्त वस्त सब सरेंडर हो जाए, तो दोनों ही भाव जो है शुक्र के अधीन दिए हुए हैं, इसलिए मारक है। तो सर जी, मैंने कहीं पढ़ा था शुक्र मतलब स्त्रीलिंग में आता है। सुनिए तो, जी जी। शुक्राचार्य हैं। जी शुक्र ही लक्ष्मी है, शुक्र ही विश्वकर्मा है, ठीक है ना। इस कहानी को हम बताएंगे बाद में, ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है ना। जी ना, लगता है शुक्र की दृष्टि नहीं है और शुक्र के पास कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा शुक्र के पास ही है, ठीक है ना। यानी गुरु की उपाधि मिली हुई है अगर, और मुंह और मार्ग भी दिया हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या हल्का माना जाएगा क्या? ठीक है ना। तो आपके ये दो भाव हो गए। इसके अलावा तीन नक्षत्र भी शुक्र को मिलते हैं, जो क्रमशः प्रथम भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में आते हैं। नक्षत्र जो होते हैं वो अग्नि तत्व राशियों में देखने मिलेंगे आपको, और राशियां द्वितीय सप्तम हुई की। अब यहाँ पे आप शुक्र है बनाना, निर्माण करना, नई ऊर्जा से लेके देना। भवन भी है, वाहन भी है, सौंदर्य भी है, स्त्री भी है, सुख भी है, सपने भी हैं, डिजाइन भी है, वीर भी है, वीर कारक, जिसे बीज बोलते हैं। बड़ी बहन और बेटी भी है,
अब शुभम जी आपके सवालों में मिल गया। और जी जो जी। अट्रैक्शन जो है वो भी शुक्र है, नई कल्पना की डिजाइन भी शुक्र है, सौंदर्य भी शुक्र है। ठीक है ना। और जहां पर आदमी सरेंडर हो जाए, बल उपयोग ना कर पाए, वो ही मारक है। जिसके लिए चाहिए और उसके लिए करे। ठीक है, समझ में आया आगे अपना। किसी को डाउट हो पूछ सकता है, फिर हम भाव पे चलेंगे। हम्म, क्या बात, आवाज नहीं आ रही क्या? आ गया सर, आ गया। आ रही है हाँ सर। आ गया, आ रही सर, आ रही। चलिए, क्योंकि शुक्र से हम तीन चीजें देखते हैं: भवन, वाहन, पत्नी और धन। सुख है, ठीक है ना। तो तीन चीजें इससे ही दिखती हैं। तो क्या वो हल्का ग्रह होगा क्या, जिस सब कुछ चाह होती है इसी के लिए इसकी? किसी चाह नहीं है इसकी, इन तीनों की। सबको ऐसे भी। यानी माता लक्ष्मी भी। तो कहानी सुनाई देते हैं, चलो। एक कहानी, एक कथा चलती है। एक ऋषि थे भृगु, ठीक है ना। जी। उनके दो पत्नियां थी, ठीक है ना। तो उनके उनसे दो पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, ठीक है ना। पुत्री लक्ष्मी और एक हुए उनके काव्य शुक्र, ठीक है ना, जो खगोल शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, साधना, कर्म कांड और गायन में निपुण थे। दूसरे थे उनके विश्वकर्मा जी, शिल्पकार, इंजीनियर, वास्तुकारक। लक्ष्मी जी, धन वैभव सुख के लिए। लक्ष्मी जी का विवाह हुआ नारायण से, ठीक है ना। तो काव्य शुक्र ही बाद में जाके शुक्राचार्य के नाम से जाने गए। और शुक्राचार्य जी, भृगु जी को ही हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र जो है, यानी डायरेक्टली अगर एक वर्ड यूज करेंगे तो भृगु जी आ जाएंगे। अच्छा। और भृगु की संतानों से ही तीन संतान, और तीन संतानों के द्वारा ही तीन फल मिलते हैं। लक्ष्मी बोलते हैं, विश्वकर्मा है, भवन बोलते हैं, काव्य शुक्र, संजीवनी वाले आ गए, ठीक है ना। इस शॉर्ट में कहानी हो गई आपकी। अब चलते हैं आगे। प्रथम भाव, अगर प्रथम भाव में शुक्र बैठा हो तो ज्यादा सुंदर होता है। सर एक क्वेश्चन, ये विश्वकर्मा का आपने बताया इंजीनियरिंग रिलेटेड है ना, तो संजीवनी कैसे, किसके लिए बोला आपने फिर? काव्य शुक्र यानी हाँ, शुक्राचार्य, ठीक। ठीक है ना। यस सर। इस शॉर्ट में कहानी हो गई है। अगर ज्यादा डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइएगा, और डिटेल में बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। और अगर ज्यादा हम आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कहानी पूरी।
पढ़ेंगे सर तो आपको देख सुनने को समझ में अच्छा मिल जाएगा। सर ये संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे ना शुक्राचार्य जी? जी जी, इनका पहले नाम था काव्य शुक्र। काव्य, ओके। काव्य से अपने आप एक आता है, और काव्य का रचना होती है नाभि से, ओके सर। जो बाद में शुक्राचार्य कहे गए। कहानी है, बहुत सी कहानियां हैं। तो जब भी लगन में आपका शुक्र बैठेगा, ज्यादा सुंदर होता है, चेहरा आकर्षित होता है, व्यक्ति शौकीन मिजाज का भी होता है, और शौकीन बहुत होते हैं ऐसे लोग, अपने आप को इनकी कुछ सुंदर दिखाते हैं और मेंटेन रखते हैं, और आंखें तो इनकी सुंदर होती ही होती हैं। और ये अपने शौकियों की लगन क्या आप जानते ही हैं, और ये लोग कमाते हैं तो अपने शौक भी पूरे करते हैं कमाने के लिए। और नई नई चीजें, नए नए शौक ये अपने ऊपर ट्राई भी करते हैं। और लगन अगर सिर का ये हिस्सा है तो हेयर स्टाइल के भी शौकीन होते हैं, नई नई। ठीक है, सही है सर। सब शुक्र के बारे में सप्तम दृष्टि का कुछ मतलब नहीं है कहने का, ठीक है ना। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। सर द्वितीय दृष्टि तो अच्छी होगी ना इसकी, लेकिन फिर अगर हम्म, जनरल तो जनरल सातवीं दृष्टि के लिए कोई मतलब नहीं है, वो 50% मिलता है, ठीक है ना। जो चीजें होती हैं वो वहां मिलेंगी, उसकी जो कार्यकर्ता होंगे वहां मिलेगा उसके ऊपर। जब अगर हम जब जो भाव ही ले रहे हैं तो सातवां दृष्टि तो आ ही रही ना वहां पे, फिर वो मतलब नहीं होता जाता। पत्नी अच्छी मिलेगी इसकी। हाँ, पत्नी मिलेंगी। जब शुक्र जो वहां बैठा है देखेगा तो उसका 50% असर मिलेगा ना। सुंदर आएगी ना, मतलब पत्नी क्या बोलते नहीं। देखो, एक ग्रह व्यक्त नहीं कह सकते आप, ये मान के चलिए जहां बैठा हुआ है वहां ज्यादा ग्लो करेगा भाई। ठीक है। सप्तम दृष्टि को हम, तो कल ही बात हुई थी 50 मान, 50 बोल रहे हैं, 50 मान ही चलिए उसको बस, हाँ वहां 50% देगा। अन्य ग्रह और हैं तो वहां पर जो दे सकता है। वरना कई बार आपको देखने मिलता है लड़का सुंदर होता है, लड़की थोड़ी सी डाउन मिलती है। हाँ, Effective अगर होगी लड़का ज्यादा सुंदर हो तो जानती हैं कोई पार्टनर कम तो, हो जाए। सही। हाँ, तो ये चीजें 50% का असर वहां मिलता है, ठीक है ना। ठीक है। जी मतलब नहीं है छबीले नहीं होंगे, लेकिन कलर वाइज। चलिए अब आते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव वारी है, सर सेकंड हाउस नहीं? सेकंड हाउस चले, द्वितीय भाव पे ही आ गए। सेकंड हाउस वारी है, कुटुंब है और धन है। शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो अपने आप समझ लीजिए व्यक्ति धनी परिवार में जन्म लिया है, वो नहीं तो धनी हो जाएगा वैसा। वाणी मीठी होती है, मधुर होती है, और कुटुंब की वृद्धि होती है। यानी ऐसे व्यक्ति के कुटुंब की वृद्धि होती है, यानी वंश आगे बढ़ेगा, यानी इनकी पुत्र संतान तो अवश्य होती है।
एक चीज यहाँ देख सकते हैं, कुटुंब में वृद्धि होती है। अब द्वितीय भाव में आंखें, नाक, कान भी है। नेक, नाक जो कहते हैं नैनक से अच्छे होते हैं, छबीले वाले। कई बार कहते नहीं है, भले कलर भले डाउन, लेकिन अट्रैक्शन और नैन नक्श के बहुत अच्छे हैं। एक सुंदर होने के बावजूद सुंदर वाले को फेल कर रहा है, जिसे कहते हैं कसरत का नैया। ठीक है ना? जी सर। तो यहाँ पे चीज देखने को मिल जाएगी आपको। और खाने के बहुत शौकीन में होते हैं ये लोग, और नए नई चीजें बनाना और खाना पसंद होता है। तो सुख तो कहीं नहीं चले। अब देखिए, शुक्र ने पहले भाव में भी अच्छा फल दे दिया, दूसरे में भी अच्छा फल दे दिया। कोई हानि नहीं करता, अपना कुछ दे ही रहा है। यस सर। अब देखिए तीसरा भाव, अगर द्वितीय भाव को पूछना हो पूछिए, ना चलिए चलते हैं। राहु साथ में बैठ जाए तो राहु साथ में बैठ जाए मुझे तो गर्लफ्रेंड बनाओगे? अरे भाई, युतियों पे जब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चलेंगे तब बता देंगे। अभी सिंगल सिंगल देख लो पहले, फिर सिंगल ले लो पहले, फिर तो देखना। एक चीज और है, अगर पूछा है तो ये जवाब थोड़ा दे ही देते हैं। अगर ये ही संबंध राहु और गुरु का अच्छा है, शुभ है, तो इससे अच्छा सरस्वती योग नहीं है। ठीक है ना? और खराब है, लंपट योग भी से खराब नहीं है। और ये योग को लंपट आसानी से दिया, तो ये बहुत देने वाला बहुत है। अगर प्रेम ही नहीं होगा तो संसार की चलेगा कैसे भाई? ये भी जरूरी है। नहीं जी? जी गुरु जी, ये तो बहुत जरूरी है। बढ़िया ही होगा। प्रेम नहीं होगा तो संतान कैसे होंगी, और पति और पत्नी कैसे होंगी? वहां भी प्रेम होता है। सही बात है। कोई प्रेम ही नहीं होगा, खाना किसके लिए महिलाएं बनाएंगी? और पुरुष किसके लिए कमा के लाएगा? सही है सर, सृष्टि नहीं चलेगी अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो। सृष्टि का निर्माण ही यही जो करते हैं भाई, तो इसलिए बुरा मत बोलिए भाई। जी ठीक है ना? सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनाने वाला दम जो रखता है, यही योग रखता है। तो जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनको देने वाला यही होता है। शुक्र या राहु। अब वो आगे बता देंगे कैसे क्या होता है। अब जब बीच में कैसी की चलने लगती है ना, तो भूल जाते हैं। युति वाला सिस्टम तो अलग है। जब हम मॉडल 2 में सिखाएंगे ना, हाँ सर। जी मान ही चलिएगा, युति को हम एक जगह एक बार बताएंगे, आप उसको 10 जगह लगाना सीख जाओगे बस। और क्या चाहिए? मतलब 10 तरीके से लगाना सीखते हो हर जगह पे, फिर आप जी नहीं पूछोगे कहाँ कैसे। तो सिंपल भाषा में आती है, तुम्हारा आता नहीं है। तो अब आते हैं तृतीय भाव पर। तृतीय भाव क्या है? कंधे का, हाथों का, कंठ का, और पड़ोसी का, दिखाई का, और भाई बहन का छुटे। यही है ना कि और कुछ भी है? बोलिए। क्या बात है, सब लोग यार शांत हो जाते हैं। चलिए, सर सुन अगर रहे हैं? शुक्र देव तृतीय भाव में बैठ जाते हैं तो कंठ है, तो कंठ को सुरीला कर देते हैं।
आशा भोसले और गायक वाले जितने भी लोग हैं, सोनू निगम है या फिर जो भी मान लीजिए आप, अच्छा। कंठ सुरीला। फिर मतलब संगीत क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करा देता है। आप भी देखिए, मैंने सुरीला कला बताया, कला है, जी सुख कला है, जी तो कला देगा। अब किस क्षेत्र में किसके साथ जाएगा उसके लिए और भी, जी जी सुरीला ठीक। है तो जा सकता है कला में, ठीक है ना, जी जी मीठा। ठीक। तो आप कह सकते हैं गायन विद्या, जी ठीक है ना, गला अच्छा होता है। ठीक। और ये लोग अपने बाहुबल से कमाते हैं, यानी जिसका गला सुरीला होता है तो ये अपने दम पे, अपनी कला के दम पर जरूर तीसरे भाव में बैठ गया। ऐसे व्यक्ति की आर्ट भी अच्छी हो सकती है, कलाकार हो सकता है, डिजाइनर हो सकता है, तो अपने बाहुबल से कमाते हैं अपनी कला से। आया समझ में? हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग अच्छी होती है, ठीक है ना। अरे भगवान, पैर में भी हमारे साला बुढ़ापा आ गया। डॉक्टर साहब, राजी जी, आप लोग तब भी सही है। यस सर, ये बैक एक की प्रॉब्लम रहती है ये। तो आगे चले किसी की। हाँ सर। तो छोटी बहन से अच्छी बनती है छोटे भाई बहन से इनकी। और ये छोटे अगर तीसरे भाव में बैठे तो छोटे भाई बहन सुंदर भी होते हैं, ठीक है ना। यस सर। ये लोग इंटरव्यू को में भी जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। इनके पड़ोसी भी अच्छे होते हैं जो बाद में आते हैं। और कला बता ही दिया, कला होती है इनके पास, कलाकार होते हैं। लेकिन इन लोगों को घर के बाहर भागना बहुत पड़ता है, इन चीजों के लिए, धन के लिए, कमाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। गायन जो गायक होते हैं इधर भगते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं गाने जी में। जी, ये तो बाहरी कमाई वाली कला है। हाँ, ठीक है ना। और यहाँ पे सुख होने पे छोटी बहन देता है ज्यादातर, छोटी बहन के बारे में ज्यादातर 100% की नहीं कहूंगा। अगर जिंदगी हो तो आप लोग अगर है तो बताइए। सर सही है, ये आपने जो कहा है ये 100% मैच हो रहा है, मेरी वाइफ का है, एकदम सही है सर। मेरे बच्चे का भी है, वो उसका भी सही प्रतिशत ठीक बैठ रहा है। उसकी लिखाई अच्छी है, बानी भी अच्छी है उसकी। मेन चीज, अगर उस गायन में, कला में, किसी में अगर क्षेत्र में उसका रुचि हो, उसको आप प्रोत्साहन करके उस चीज को निखरवा दीजिएगा, वो उस जी चीज में आगे जाएगा। अपना मत सोचिए। गुरु जी, आपने पड़ोसी की बात की थी, वो पड़ोसी भी आए थे हमारे, जो अब बाद में आए थे। हाँ, जी चलिए भैया, मिल जा। तो अब आगे चले चौथे भाव पर। यस सर। देखिए बहुत अच्छा ग्रह है जी। हाँ सर।
जो कुछ इच्छाएं जो आदमी की होती है वो पूर्ण करने वाला यही है सबसे ज्यादा। तो हम्म, तो चौथा भाव जो है, चौथा भाव जो है कर्क राशि चंद्र के अधीन आता है, और सुख का भाव है, माता का भाव है, ठीक है ना। तो जब यहां पर शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो शुक्र हमेशा सुख के कारक भी है। सुख सुख यानी शुक्र मिलता है ना, एक बार सेम राशि भी तो है, क्यों जी? यस सर। तो सुख मिलता है। तो माता का भाव है तो माता सुंदर होती है। वाहन सुख देता है। ये एक राजयोग का निर्माण करता है, और ऐसा व्यक्ति का पिता घर बनवाता है अपने दम पे, अपनी कमाई से, नौकरी से, देखने में आया है। और धन को इकट्ठा रखना इन लोगों को शौकीन होता है, इकट्ठा करना, और घर को सजाना, मेंटेन करना, और उसको डिजाइन करवाना, सौंदर्यीकरण होता है, उसके शौकीन होते हैं ये लोग। कभी बेड इधर रखना, कभी उधर रखना, फलाना डिजाइन करते रहना, ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति धन कमाने में माहिर होता है, और ये लोग अपने धन से अपने सुख को भी प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि वाहन भी लेते हैं, घर भी बनवा लेते हैं, सुंदर भी बनवा लेते हैं। अगर ये लोग आलसी हो जाएं और सुख में ज्यादा डूब जाते हैं तो ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसी कुंडलियां हों यस सर। तो बताइए रिकॉर्ड तो मिला कि नहीं मिला, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। यस जी सर। मेरी वाइफ का है। अब कोलेस्ट्रॉल है? नहीं नहीं, ऐसे आलस नहीं करती है और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है। इसमें एक चीज है कि इनकी मम्मी बहुत सुंदर है, आपने बताया ना जातक माता सुंदर होंगी। हाँ, हमारी सासू जी सुंदर हैं। अभी उम्र नहीं है, उम्र होने पर तो ध्यान रखिएगा कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी देखने को मिलती है। ठीक। ऑयली चीजें पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्यों दोस्त साहब? यस सर। और पैसे पैसे इकट्ठे करने में ठीक है, मतलब फालतू खर्ची भी नहीं है। इकट्ठा करते हैं ये लोग। हाँ जी, ये भी मिल रहा है। और ये जो आपने बोला जातक के पिता मकान बनाता है, तो ये चीज नहीं मिला। मकान ये ही इनके पापा ना किसान थे ना, तो मकान पुराना जो बुजुर्गों का बना बनाया है, बस वही है इनका। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी ना करे कहीं जाके, नौकरी करना आवश्यक है मकान बनवाने के लिए, एक चीज और है यहाँ पर। बाकी कुछ चीजें हो सकता है कि अकेला कोई ग्रह काट रहा हो कुछ चीज को, अकेला है चौथे घर का। और भाव भावन भी देखिएगा, और यहाँ पर नहीं तो उन्होंने कुछ घर के अंदर कुछ निर्माण करवा दिया होगा उसके बाद तो हमारे में भी, हाँ, उसके बाद ऐसे छोटे ठीक मोटे है ना। कमरे। भवन निर्माण की बात हो रही है, ना कि भूमि खरीदने की। शुक्र भूमि नहीं खरीदता,
याद रखिएगा, भवन बनवाता है, सौंदर्यीकरण। जी भूमि के लिए मंगल है, जी जी ठीक है ना। जी ये आदमी थोड़ा यहाँ का घुस रहता है। जी मंगल शनि शुक्र में कौन क्या है? जी अगर विश्वकर्मा जी हैं तो विश्वकर्मा डिजाइनर हैं, डिजाइनर वाले, ठीक है, मॉडिफायर। जी शनि भी लैंड है, हम्म। शनि भी तो भूमि नहीं। अच्छा, शनि निर्माण कराने का कार्य शुक्र आता है, ठीक। इसीलिए मैं तीनों का नाम लिया था मैंने। सर सर जी वाइफ का मकान मकान खनिज का योग है। शनि है ना। ये हमने देखिए अब पुरुष में और स्त्री में अंतर होता है भैया। जी मतलब तो इसमें स्त्री का खुद का घर, चौथा घर उसका नहीं होता, ठीक है ना। तो आप अपने लिए सोच रहे हैं, जी पुरुष और लेडीज में अंतर होता है। ठीक है इस चीज को भूल जाता है व्यक्ति। एक बार जी भैया गेट खोल आऊं, आवाज लगी है। पुनीत जी कैसे हैं? ऐसा तो चला, ऐसा करा के आदमी हम्म। तो कल सुबह तक आ जाएगी, बाकी तो ठीक है। आप कहाँ रहते हो, दिल्ली में? जयपुर। ओके, ठंड है वहां पर? ठंड है अभी तो थोड़ी ठीक है, लेकिन क्या जुकाम वगैरह तो ज्यादा लगे। अच्छा। हाँ, तो कहाँ पर थे अपन? गॉल स्टोन की बीमारी देता है। आज एक फंक्शन गॉल में स्टोन। पूरी क्या खाया है, हमने तो नुकसान कर गई। कोलेस्ट्रॉल देता है, ठीक है ना। यस सर। तो अब हम तुम लोग चलते हैं पंचम भाव की तरफ। ठीक है, पंचम भाव में जो चलेंगे, पंचम भाव क्या है? ज्ञान और संतान प्रेम। संतान प्रेम। और प्रेम, तीन है। और पंचम भाव जो होता है काल पुरुष कुंडली के सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य के अधीन आता है, ठीक है ना। तो सूर्य के अधीन आएगा तो सूर्य से संबंध बन गया इसका ऑटोमेटिकली। तो शुक्र भी जब पंचम भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान में नयापन लाएगा, ज्ञान में सुंदरता लाएगा, क्रिएटिविटी लाएगा, ठीक है ना। और संतान है तो शुक्र स्त्री कारक होता है, इसलिए पुत्री देता है, पुत्री के लिए बाध्य करता है। और शुक्र यहाँ होने पे, आने पे लव अफेयर, प्रेम वाला व्यक्ति होता है। प्रेम, हृदय में प्रेम रखने वाला, बातें करने वाला, कई बार ये गाने सुनने सुनाने के शौकीन भी होते हैं। इनका हृदय प्रेम पूर्वक होता है, निगेटिव ना लेते हुए, ठीक है ना। और एक चीज और है,
शुक्र पंचम भाव में बैठने का मतलब होता है इनकी संतान भी सुंदर होती है, एक्ट छबीली होगी। और ज्ञान शुक्र वहां होने पर ये लोग बोलने में और ज्ञान को किस तरीके से घुमाना होता है, तरीका देते हैं। जैसे आजकल कई बार आपके जो होते हैं मोटिवेटर जो होते हैं बहुत ज्यादा, तो पुनीत जी तो हाथों को चला के डांस करके थिंकिंग चलाते हैं, ज्ञान देते हैं। ये बोलने वाले होते हैं ऐसे शिक्षा विभाग में पढ़ाने की कला सिखा रहे हैं, नहीं नहीं वो चीज को अलग तरीके से, कुछ शुक्र वाले होते हैं। यहाँ पर ज्ञान में भी कला लगा देते हैं, ओके, सिंपल फॉर्म वाली कलाकारी, जिसके अंदर यूट्यूब पे बहुत चीज देखने को मिल जाती है आजकल बच्चों के लिए। कि अपना जो ज्ञान जोड़ के उसको मॉडिफाई कर देना। और स्त्रियों से लगाव पंचम भाव होता है, तो ऐसे लोगों के स्त्रियों से ज्यादा लगाव भी रहते हैं और या फिर मृत्यु भी देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात बताई जाए, ये लोग अपना पिछले जन्म का ज्ञान लेके आते हैं। अच्छा, पिछले जन्म का ज्ञान होता है जो इस जन्म में काम देता है। पर एक दोष से बचना चाहिए लोगों को, बस लव अफेयर के दोष जो अगर लग जाए अपने ऊपर, उसको बचाना चाहिए बस, बाकी सब अच्छा है। पढ़ाई में अच्छे निकलते हैं सर। बाकी सब अच्छा है, लव अफेयर का जो होता है दोष लग जाता है। उंगली उठ जाए अगर तो हानिकारक है, अगर नहीं उठती है तो द बेस्ट। इसका ध्यान रखना चाहिए कि दोष वहीं लगता है, वहीं लगता है जहां कुछ होता है। तो गहर हमेशा राजाओं के घर में राजाओं पे लगता था कि उनकी प्यार बहुत जल्दी होता था, रानियां इसलिए बहुत हुआ करती थी। ठीक है ना? सही है इस सर। मूवी के कारण अच्छे अच्छे रजवाड़े खत्म हो गए। मारा क्या सर? पत्नी की तरह नहीं लोग धन पे और इस पे। अच्छा सर, आपने सेकंड भाव में बोला कि ये वंश की वृद्धि करता है, तो उसका मतलब पुत्र देगा। यहाँ अपन बोल रहे हैं कि पुत्री देगा। देखिए वहां बीज कारक है, देखिए वंश की वृद्धि करेगा, यानी ये है कि आपकी संतान होगी। पुत्री भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। ओ, वहां बीज कारक है। ठीक है। अगर भूमि में फसल जो जब गिरती है उसमें जो बीज बोया जाता है, उस बीज की बात है यहाँ खाली, दोनों में अंतर है। ठीक है ना? यस ठीक है। क्योंकि नारी ज्योतिष के अंदर पति कारक होता है कौन होता है? मंगल। मंगल। है ना? और पत्नी कारक होता है शुक्र। इन दोनों का मिलन ही संतान उत्पत्ति करता है। जी। ठीक है ना? लेकिन जब उसका उल्टा एक फॉर्म होता है, जब माता गर्भ धारण करती है उस समय भी मंगल के अधीन, मिट्टी के अधीन हो जाती है। और बीज कौन डालता है? तो मंगल कारक शुक्र का काम करता है बीज में, जो बीज होता है। बस पता नहीं शुक्र मंगल की युति को
जानते नहीं और बोलते क्या है। महान महान लोगों की कुंडलियों शुक्र मंगल के योग मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत कुछ किया होगा। आधी अधूरी जानकारी रख के उन्हें पढ़ लिया बिना जान के कि किस राशि में किस नक्षत्र क्या होता है, बस बिना दृष्टि देखे और बोलना शुरू कर देते हैं आधी दूरी पर। अच्छा, जल तत्व की राशि में चंचल हो जाता है, अग्नि में कड़क हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। तो अब आते हैं छठे भाव चला गया। यस सर। फंक्शन कर दिए, अटेंड करिए, क्या किया जाए, ना जाओ तो दिक्कत, जाओ तो दिक्कत। एक तो मना कर दिया, और ऐसा तो वो गुस्सा हो गए होंगे। क्लोज मित्र की मेरी एनिवर्सरी थी, उसने फोन आया भैया में चलना है, मना कर दिया। किला हम डाल चुके थे। अच्छा हुआ। तो अब आते हैं छठे भाव। छठा भाव जो होता है रोग का होता है, रास्ता का होता है, और यहाँ पर कन्या राशि बुध के अधीन आती है, और बुध ही शुक्र का मित्र भी होता है। मित्र कहाँ होता बुध और शुक्र बुध की युति, शुक्र को बुध का मित्र बोलते हैं ना। लेकिन तृतीय भाव में मित्र है और छठे भाव शत्रुता का भी तो है, ठीक है ना। तो शुक्र का यहाँ छठे भाव में होना अच्छा नहीं होता, क्यों रोग भाव भी है ये। और यहाँ पर ही शुक्र नीच के भी होते हैं कि नहीं होते हैं। सर जी किसी भी राशि के साथ बैठेंगे तो भी नीच के रहेंगे यहाँ छठवें भाव में। काल पुरुष कुंडली पे कन्या राशि होती है, जी ठीक है ना। छठे भाव में नीचे तो रहता ही रहता है, ठीक है ना। जी। अगर पूछा है तो जवाब ले लीजिए। वहां कम ज्यादा हो जाएगा लेकिन नीचता नहीं छुटेगी। और तो उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता। वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न कर देता है। जी। और क्या कह रहे थे पुनीत जी? तो उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ पाता। सच्ची सौम्य ग्रह बैठ गया। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति कर्ज लेता है तो कर्ज बढ़ता रहता है, तो उधार पैसा भी नहीं आता दिया हुआ। सही है। आवाज नहीं आई होगी। आवाज नहीं आई क्लियर। अगर ऐसा व्यक्ति कर्ज ले तो कर्ज चुका नहीं पाता, बढ़ता चला जाता है। और अगर पुनीत जी की भाषा में कहें वो भी सही है, ठीक है ना। तो इनको अपनी आप चद्दर उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी उनके पास है, इधर उधर भगना नहीं चाहिए। क्यों पुनीत जी? हाँ सर। तो ऐसे जातक की पत्नी से बनती नहीं है, सारे वैवाहिक सुख में कमी रहती है, खटपट रहती है, रोगी होती है, या रोग है ये, समझिए ना, लड़ाई झगड़ा है।
सर एक लेडीज है तो उसके पति को कराएगा फिर ये चीज। चलिए एक भी तो बोलता हूँ आपको, ट्राई करना आराम से, ठीक है ना। जिस प्रकार एक महिला की कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल खराब होता है, उसी प्रकार किसी पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में बैठा हुआ शुक्र वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है। जी ठीक है ना। जितना महिला की कुंडली में 12वें भाव में मंगल बैठना है, उसी हिसाब से किसी पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में शुक्र का बैठना। एक लेडीज है ना मेरे पास कुंडली है तो बीमार रहती है, अभी उसका रिश्ता हुआ है 10 दिन हो गए। हाँ, तो बीमारी छठेगा तो बीमारी देता है, मानसिक संतुलन इनका डिस्टर्ब रहता है ऐसे लोगों का। हाँ जी हाँ जी, ये भी फिट ठीक बैठता है, है। जी हाँ जी मानसिकता नीच प्रवृत्ति की हो जाती है। जी जी, ये भी ठीक है। ठीक है ना। लेकिन उसका ससुराल में बनेगा। ये बनाना चाहिए तभी बन लेगा, ये सेटिस्फाइड कभी रहते ही नहीं है ऐसे लोग, कंफ्यूज रहते हैं अपने आप में। जी हाँ, वो ये तो बताइए है। उनको तुम्हें चाहिए क्या। ठीक है सर। सर इन्हें शत्रुओं का भी भय रहता है। नौकरी करने में ये आलस्य करते हैं, आलसी और होते हैं काम करते काम में। ठीक है ना। जी जी जी, आलसी सर। शत्रुओं के सामने कमजोर हो जाते हैं ना सर। ये लड़ने में माहिर होते हैं, जिस लड़ाई बढ़ाते हैं कब खत्म नहीं करते ये लोग। अच्छा, लड़ने में तो आगे है, मम्मी पापा भैया भाभी से किसी से नहीं बनती उसकी। बात में बात निकालने वाले होते हैं, खत्म करने वाले होते ही नहीं। ठीक है ना। छोटी छोटी सी बातें जो इग्नोर की जाती हैं वो भी नहीं छोड़ते ये लोग। अब बताइए आगे चला जाए तो फिर। आगे सप्तम भाव कर देते जितने भाव हो जाते हैं, ठीक है ना। सप्तम भाव इसका खुद का घर है, खुद की राशि आती है, तो राशि आती है का उसमें। और यहाँ का सिर्फ यहीं का कारक उसको प्राप्त है। सर सुनाई नहीं दिया। सिर्फ इसी भाव का कारक शुक्र को यहाँ प्राप्त होता है, सप्तम भाव का है। सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति का पार्टनर क्या होगा। सुंदर होगा सर। ये 6 भाव सुन सुन के इतना समझ में आ ही गया। पार्टनर सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, गुड लुकिंग होगा। ठीक है ना। और व्यापारिक मानसिकता होगी। सबसे अच्छी बात है कि पार्टनर ये हेल्पिंग बहुत हेल्पलर बहुत होते हैं, सहयोग करने वाले भी होते हैं। पार्टनर, ठीक है ना। सर पार्टनर या जातक। पार्टनर। ओके। और यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, ये एक दूसरे को प्रेम करने वाले होते हैं, पति पत्नी। और अच्छा पहनने और अच्छा खाने के शौकीन होते हैं।
और जात ऐसे एक चीज और है, जिस जातक के सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठा होता है, ऐसा जातक लाल रंग से परहेज करता हुआ देखा गया है, कई बार पहनता कम है। अगर किसी कुंडली में हो तो देख के बताइए। अगर मेरे ऐसे लाल वाल नहीं पहनता, मैं ब्लू ज्यादा पसंद करता हूँ। लाल रंग लोग परहेज करते हैं, ये लोग बहुत ज्यादा। हाँ, पसंद नहीं आता। अब आप बात मुझे एक बार मुड़ के बोलिए। जिस जातक की कुंडली में सप्तम भाव के में शुक्र होता है, ऐसा जातक लाल रंग से परहेज करता है पहनने में, या उसको पसंद ही नहीं होता ज्यादा। ठीक है। और ऐसा लोग खुद का व्यवसाय करने के लिए बहुत सोचते हैं और करते हैं। ये पुनीत जी की बात का समर्थन है। जी सर। और ज्यादातर देखने को मिलता है ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के नाम से बिजनेस करने की सोचता है। क्यों पुनीत जी? हाँ सर, कुछ सोच वैसे हो नहीं पाया अभी। नहीं, दिमाग में ये चीज है कि नहीं है? हाँ, सत्तर में है। कंपनी भी रजिस्टर कराई थी वाइफ के नाम। वाइफ के नाम से करवा के और चलाया हम लेंगे, उस नाम मालिक बोल रहे हैं तो बस। ठीक है ना। अगर यहाँ का शुक्र दूषित है तो ऐसा अफेयर देगा, बनना नहीं देगा। ठीक है। शुक्र दूषित है तो क्या देगा? दूषित होता है बुध से या शनि से, मित्र से ही अपने बस। ये सीक्रेट है, जिनने सुन लिया काम में रख लो, लिखो मत। लिखी हुई चीजें लोग लिख समझ लेंगे, इसको काम में डाल लो बस। कुछ चीज सीख के दूसरी रखो। तो क्या होता है? वो आज नहीं आई क्लियर। शुक्र को दूषित करने वाले उसके मित्र ग्रह जो होते हैं, मुख्य रूप से जो राशियां जिनके अधीन होती हैं, वो शनि और बुध हैं बस। इफेक्ट क्या डालेंगे? क्या दूषित करेंगे? ऐसा अफेयर्स को। इस तरह दूषित क्या करेगा? एक्स्ट्रा मैरिज। इससे ज्यादा बदनामी और इससे ज्यादा गंदा काम क्या है? इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा इससे बुरा नशा कौन सा है? बताइए आप लोग। वासना ही सबसे बुरा नशा है, इसे दूर रहना चाहिए। ये तो सप्तम भाव हो गया। क्योंकि आदमी ये भूल जाता है कि कब खराब होगा। शॉर्टकट में आदमी आधा अधूरा जान के रह गया है। ये शॉर्टकट है, लेकिन उसका जो लॉन्ग कट में जो और भी चीजें, वो चीज तो बताता ही नहीं कोई, वो गुप्त हो जाता है बस। यही अगर आप चीज देखेंगे तो समझ में आती है। आप लोगों को एक काम देता हूं, शुक्र मंगल की युति मरणोपरांत उपलब्धि देने वाला कार्य करती है। देखिएगा अच्छे अच्छे लोगों की मरणोपरांत अगर जिसको उपलब्धियां मिली हैं, शुक्र मंगल का बहुत बड़ा उपयोग रहता है उन्हें। ठीक है ना। अच्छी चीजें ढूंढो भाई, अच्छी अच्छी बहुत चीजें हैं। क्रिएटिविटी बहुत बहुत कुछ है। बिना शुक्र के क्रिएटिविटी नहीं है।
सर्जन भी नहीं मिल सकता कोई। चलिए, तो अष्टम भाव की तरफ चला जाए। सर 9:30 होगा। ये कल तो मैसेज हुआ था मैं लंबा करने के लिए, आप तो आज 9:30 चलिए, कल देखेंगे फिर। सर एक मंडे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर, हम्म, सप्तम भाव से और इससे रिलेटेड। जैसे अभी हम्म, अपनी बात चल रही थी कि सप्तम भाव में पार्टनर शुक्र होता है तो पार्टनर का सपोर्ट मिलता है और ऐसे है। अब एक बार को शुक्र को भूल जाए और सप्तम भाव की बात करें, तो जिस आदमी को सप्तम भाव मतलब व्यापार भी है, तो अगर कोई बड़ा व्यापारी है जो व्यापार में बहुत सक्सेसफुल है, तो हम बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं क्या कि उसकी वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा? नहीं, देखिए, अगर एक बुध है, व्यापार का कारक है, बुद्ध वहां पे, ओके। लेकिन बुध को एक अच्छा हाँ, पार्टनर बस, के लिए नहीं सोच सकते आप, हर चीज को नहीं। जी सबकी मानसिकता ही बदलाव है। समझ गया सर। ठीक है ना। सर हमने भाई भाव भावन इसीलिए पढ़ाया है, अब भाव भावन को राशियां ग्रह बता रहे हैं इसीलिए। सर आपसे एक बात पूछनी है। हम्म, सर ये जो आपने अभी बात बताई, मतलब नीति भ्रष्ट होना, मॉरल करप्शन, मतलब जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आपने बताया, तो मैंने सर ये पढ़ा है ऐसे कि इस मामले में ऐसा होता है कि दोहरा पाप मिलता है। मतलब हम तो खुद पतित होते हैं और सामने वाले को भी पतन की राह पे ढकेलते हैं, तो इससे उसके भी पाप के भागीदार बनते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। ये सही है क्या सर ये? देखिए भैया, फ्यूचर किसने देखा? आज के टाइम में कोई कहता है कि अगले जन्म के लिए हमें सोचना है? कोई सोचता है क्या? ओके। जब ये मानसिकता ही खत्म हो जाती है तो वो क्यों सोचेगा भाई? आप कल की सोच रहे हो, वो सोचता, वो प्रेजेंट की सोचता है। अच्छा। ओके। हमें तो चाहिए एक गॉड चल रहा है, इस पे बात करना सही नहीं है, फिर कहीं बताएंगे आप। हाँ। ठीक है ना, यस सर। तो फिर कहीं बता देंगे, क्योंकि धर्म विशेष की बात हो जाती है फिर वो अच्छी नहीं लगती। पर सर जैसे पुराने जमाने में देखा जाए तो भाई धन, स्त्री, ये एक तरह से जो मतलब जो पुण्य करके आया हो उसको प्राप्त होता है, ये माना जाता है। तो अगर एक से ज्यादा ऐसे लोगों को मिलता है तो उसको बुरा क्यों माना जाता है फिर कायदे से? मतलब किसी ने पुण्य किया तभी तो उसको एक से अधिक संबंध मिल अगर रहे एक से अधिक संबंध मिल रहे हैं, अगर वो गुड बातें लॉजिक। कर रहे हो, हैं। क्या पहले अगर राजा महाराजा जो भी करते थे, हम्म उजागर था, पहली कोई पता था, सहमति थी। आज ओके सर। सहमति है, नहीं है। लेकिन तब वो मान्य था समाज के अंदर, धर्म के अंदर। धर्म के आज अनुसार। धर्म कानून के अंदर मान्य नहीं है, इसलिए दुरुपयोग है। नियम कायदे भी तो देखिए, धर्म ही नियम है, नियम ही धर्म है। तो सर ये कानून सम्मत नहीं है इसीलिए गलत है, या फिर रजामंदी नहीं है इसीलिए गलत है? अरे, मुस्लिम समुदाय में यस सर। मान्य है, हाँ। तो उनका धर्म ही तो कहता है, नियम ही तो कहता है। यस सर। बात वहीं की हुई आई कि नहीं आई? यस सर हमारा समझ। धर्म क्या कहता है? सही है सर, और नियम के अनुसार। राम भगवान ने भी एक विवाह किया था, यस सर। अश्वमेध यज्ञ के लिए भी सोने की मूर्ति बनवाई थी। यस सर। कृष्ण भगवान की कहते हैं, लेकिन विवाह तो एक ही किया उन्होंने। मानसिक विवाह है वो सबके, हाँ ये बात है। विवाह एक ही रुक्मणी से है। जितनी भी हैं जो सखियां थी, मानसिक विवाह है, एक बार में ही सबसे कर लिया। वो मानसिक प्रेम है, प्रेम विवाह, मानसिक विवाह, अपना लेना।
एक पत्नी एक ही है सुकुमारी, और पत्नी के किसी सुना इसके अलावा एक रूप नहीं। में? आज सब लोग कह देते हैं भाई क्वेश्चन तो बनिए, सत्य भामा भी तो थे। प्रेम था, वासना नहीं वहां पे, समझिए प्रेम में उसमें अंतर है, वो बन के तो देखिए। लोग कह रहे हम तो कृष्ण पुजारी हैं इसलिए, अरे भैया उनकी परछाई भी लेने लग हो जाओ पहले तो। हम्म। मतलब सर एक से एक निष्ठ रहिए या एक ही से एक निष्ठ रहिए? अब राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, यस सर। 3 थी ना, हम्म। एक उजागर थी, सबको पता था, यस सर। धर्म से थी, यस सर। उस समय समाज कहता था क्यों थी, पहले संतान नहीं हुई तब दूसरी की, दूसरी से भी नहीं तब की, तीसरी से भी नहीं, तो हमारे पुत्र संतान ही नहीं है, लेकिन श्राप मिला इसलिए संतान भी तीनों की हो गई बाद में। सबकी चली जा रही है ये, पहले उन कितना तब तो करिए, उन्होंने शादी विवाह हुए, समाज को जनता को बचाने के लिए किए बहुत से तो लोगों ने, ये सामर्थ्य हो उतना झेलने का, खिलाने के लिए एक का भी नहीं है, 4 पत्नी रख लो। मतलब सर ये मानक जो है ये समय के साथ बदलते हैं। बदलते ठीक है ना। यस सर। पुनीत जी ठंड बहुत हो गई लग रहा है, ठंड लग ज्यादा रही है सर, ये जुकाम से। गर्म ठिठुर पानी रहे पीते हैं रहो। सर, वो ठिठुर रहे, कांप रहे हैं। नहीं। अरे अब क्या किया जाए, हमारी बात हो चुकी है इनके यार। हिले हुए हैं। चलिए कल मिलते हैं फिर। यस सर।